बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब अगर मेरे को टेस्ट लेना होता है ना और एक ही क्वेश्चन डालना होता, मोस्टली यही क्वेश्चन देते हैं टीचर्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। ये आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। पीओ क्यू इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है। आर ओ जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो मैं गिवन लिख रही हूँ। गिवन क्या है, आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है आर ओ। और क्या दिया हुआ है, ओ एस इज अनदर रे। ओ एस एक और रे है जो बीच में दी हुई है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है वो हाफ हाफ डिवाइड कर रही है, जस्ट एक रे दी हुई है। और हमें क्या करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हमें आर ओ एस को प्रूव करना है हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ है। क्या करूंगे, ये जो मुझे दिया हुआ है ना ये पोर्शन, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हाफ ऑफ क्यू ओ एस, देखो क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, दो पार्ट्स में है ये। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लिखा जा सकता है। तो आई कैन राइट एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस एंगल पी ओ एस, ये एज इट इज रखा। ठीक है, फिर हाफ ऑफ आर ओ एस एज इट इज। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 90, माइनस एंगल पी ओ एस, इतना आ गया। अब पीओएस को भी किस में चेंज करना है, पीओएस है ये वाला एंगल, पीओएस को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहां से देखो ये दोनों एंगल 90 डिग्री का सम बना रहे हैं। एंगल पीओएस प्लस एंगल एस ओ आर इज 90, ये भी तो 90 होएगा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 90 होएगा, क्योंकि इधर वाला भी 90 है। ठीक है, तो पीओएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस एंगल एस ओ आर, ये वाला आ गया। ये जो पीओएस की वैल्यू आई है मैं यहाँ पे पुट कर रही हूं। तो अब मैं देखो मेरे पास क्या बचेगा, 90 माइनस एंगल पीओएस, पीओएस की वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल एस ओ आर। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, आर ओ एस प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल एस ओ आर, ये कैंसिल हो गया। आर ओ एस और एस ओ आर वो तो एक ही एंगल है, आर ओ एस और एस ओ आर सेम एंगल है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस। 2 से 2 कट गया, क्या बचा आर ओ एस। यही तो हमें चाहिए था कि आर ओ एस इसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू एल एच एस। तो हमने ये प्रूव कर दिया। एक बार दोबारा बता रही हूँ क्या हुआ है इसमें। ये देखिए हमें ये प्रूव करना था, दिया क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने क्या किया, अगर ये वाला एंगल 90 है आर ओ क्यू, तो इसके इधर वाला भी 90 होएगा। अब इधर वाला 90 है तो मतलब इन दोनों को मिला के 90 आएगा, पीओएस प्लस एसओआर 90। तो पीओएस की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस एसओआर या आरओएस। ठीक है, अब इधर आ जाइए, ये वाला जो पोर्शन था हमारा गिवन, इसमें क्यू ओ एस माइनस पीओएस लिखा हुआ है। क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, दो पार्ट्स हैं इसके, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर ओ एस और आर ओ क्यू। और पीओएस एज इट इज रखा है मैंने अभी, आर ओ एस एज इट इज आर ओ क्यू, इसकी वैल्यू 90 रख दी। पीओएस की वैल्यू यहां से रखेंगे 90 माइनस एसओआर, 90 कैंसिल, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आर ओ एस के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से प्रूव हो चुका है कि एंगल आर ओ एस इसके बराबर है। समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको? Yes, ma'am.
ओके, तो हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू करा रही हूँ आपको। ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमने क्लास 7th या 8th में पढ़े हैं ना, या नहीं किए हैं? ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग किए हैं? ओके, तो एक बार मैं रिव्यू करा रही हूँ। अगर हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, दीज आर द टू पैरेलल लाइंस एल और एम, एक ट्रांसवर्सल है पी जो इन दोनों को कट कर रही है, तो हमारे पास 8 एंगल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बन गए। इनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे 1 के साथ 5, मतलब 1 जो है वो भी लाइन के ऊपर है, जो 5 है वो भी लाइन के ऊपर है, और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है दोनों, मतलब सेम पोजीशन होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सिमिलरली 2 बराबर होएगा 6 के, सिमिलरली 3 बराबर होएगा 8 के, एंड 4 बराबर होएगा 7 के। तो ये होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद आ गए? उसके बाद आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। ऑल्टरनेट एंगल्स में हमारा एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट में 4 बराबर होएगा 6 के, ये देखो, ये 4 जो है इस साइड है और 6 इस साइड है, ठीक है। 3 लेफ्ट हैंड साइड में है और 5 राइट हैंड साइड में है। 3 बराबर होएगा 5 के। और ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर है ना, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, 3 4 5 6, तो ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे 2 बराबर होएगा 7 के और 1 बराबर होएगा 8 के। ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ये आपको पता ही होगा इंटीरियर एंगल्स कौन से और एक्सटीरियर कौन से हैं। इंटीरियर का मतलब 4 3 6 और 5 जो अंदर है, और एक्सटीरियर का मतलब 1 2 7 8 जो बाहर की तरफ है, ठीक है। ऑल्टरनेट हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। फिर आता है आपका वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं इसमें? 1 और 3। उसमें पैरेलल लाइन नहीं लेनी, इसको हटा दीजिए यहां से। तो 1 बराबर होएगा 3 के, 2 बराबर होएगा 4 के। ऐसे ही इसको हटा दो, 6 7 के, 5 8 के। ये हैं आपके पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये समझ में आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से हैं, ऑल्टरनेट कौन से हैं और वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं? बताइए भाई। यस मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये ध्यान रखना, पोजीशन सेम होएगी, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है। 1 और 5, 4 और 7, 3 और 8, 2 और 6। ऑल्टरनेट में एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है, वो भी 2 टाइप्स की है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर में 4 और 6 आ जाएंगे, 3 और 5 आ जाएंगे, और एक्सटीरियर में 1 बराबर होएगा 8 के, 2 बराबर होएगा 7 के। क्लियर हो गया होगा? नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूं। हमें दिया हुआ है कुछ इस तरह का डायग्राम। दिस इज एक्स, दिस इज 50 डिग्री, दिस इज 130 डिग्री, दिस इज वाई। ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया हुआ है। एंड ओके, पैरेलल लाइन नहीं है ये, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है और ये सी डी है। गिवन क्या है? एक तो ये एंगल दिया हुआ है 50, ये एंगल दिया हुआ है 30, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें इसमें? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो, जब तक पैरेलल लाइनें ना दे रखी हो ना, तो हम ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग यूज नहीं कर सकते वर्ड्स। ये कब यूज होते हैं? जब पैरेलल लाइन दे रखी हो,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर भी हो जाएगा, पर ये कब यूज होता है, जब पैरेलल लाइन दे रखी हो तभी हम कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो इस क्वेश्चन में जब हमें ये लाइनें पैरेलल दे ही नहीं रखी तो हम ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं कह सकते, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर नहीं निकाल सकते। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम यूज कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट या फिर लीनियर पेयर, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ देखिए इसका, ये जो x है और ये जो 50 है ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई है आपकी, तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। क्या लिखेंगे हम, 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो आपका x कितना आ गया यहाँ से, 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। तो x की वैल्यू आ चुकी है 130 डिग्री, ठीक है। इसके बाद y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं यूज करना, ये 130 है तो ये y के बराबर होएगा, देखो क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, जब भी क्रॉस बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। नाउ एंगल y जो है वो 130 के बराबर होएगा, क्यों होएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो y कितना हो गया 130। अब ये देखो, ये भी 130, ये भी 130, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देखिए z बन रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स में हमेशा z बनता है। x और y 130 आ गए, दोनों अपने आप ही 130 आ गए, हमने जो है ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग का यूज नहीं किया था। जब ये अपने आप ही 130 आ गए हैं, अब हम कह सकते हैं कि बट दे आर ऑल्टरनेट, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x और y दोनों बराबर हो गए 130 के, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दोनों 130 आ गए और हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट भी है, ठीक है। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है, हाँ जी, समझ में आ गया क्या किया है, हम इसमें प्रूव करते हुए x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हुए ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग यूज नहीं करेंगे। x की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, 50 प्लस x लीनियर पेयर, और y की कैसे निकाली है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, x और y की वैल्यू सेम आ गई और यहाँ z भी बन रहा है, मतलब ये ऑल्टरनेट है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट है तो इसका मतलब AB और CD क्या हो गई, पैरेलल लाइन्स हो गई। तो समझ आ गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, AB, CD और EF। ये AB, CD एंड EF। गिवन क्या है, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। देखो तीनों लाइनें इकट्ठी पैरेलल नहीं दे रखी हैं, वो हमें प्रूव करनी पड़ेगी। AB भी CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, देयरफॉर AB पैरेलल हो जाएगी CD के, पैरेलल हो जाएगी EF के। तीनों लाइनें पैरेलल हमने प्रूव कर दी, इन्होंने नहीं दे रखी थी। उसके बाद एक ये ट्रांसवर्सल दे रखी है और दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, y is to z is 3:7। हमें निकालना है टू फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y और z का रेशियो हमें दे रखा है, पैरेलल लाइनें दे रखी है ना, तो हम इसमें ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, y is to z 3:7 है, y और z का रेशियो दे रखा है। नाउ y is to z is 3:7, तो हम इसको लेट कर सकते हैं ना, 3a और 7a, a की टर्म्स में हमने उसको लेट कर लिया, रेशियो दे रखा था, तो y को मैंने क्या लिख लिया 3a और z को क्या लिख लिया 7a, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे,
ये वाला एंगल है ना, मैं इसको एंगल 1 लिख रही हूँ, तो क्या जो z है वो एंगल 1 के बराबर होएगा? क्यों होएगा z और 1 बराबर, बताइए? z और 1 हमारा बराबर क्यों होएगा, बताइए? एंगल z एंगल 1 के बराबर होएगा बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड पे है वो, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो z कितना है हमारा 7a, तो एंगल 1 भी कितना हो गया हमारा 7a। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों एंगल इकट्ठे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों को मिला के कितना आना चाहिए 180। पहले मैं a की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो y प्लस 1 कितना होएगा 180, क्यों होएगा? लीनियर पेयर। तो एंगल y कितना है 3a, एंगल 1 कितना है 7a, ये 180 हो गया। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपके a की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। 10a इज 180 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 180/10 मतलब 18 डिग्री। a की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो y कितना था 3a, 3 इंटू 18, और z कितना था 7a, तो 7 इंटू 18, 18 3 जा 54, और यहां से आ जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, नाउ y और z आ चुका है आपका, हमें निकालना था x। अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये बीच वाली लाइन ना हो तो ये जो x है और ये जो z है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखो ऐसे जाके z बन रहा है हमारा, ऑल्टरनेट है ये, अगर बीच वाली लाइन ना हो तो। नाउ एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल z कितना है 126, तो एंगल x कितना हो गया 126 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। एक बार रिपीट कर रही हूं, क्या था हमें इस क्वेश्चन में x, y और z 3 एंगल दिए हुए थे, y और z का रेशियो 3:7 था, तो मैंने इसको 3a ले लिया और इसको 7a ले लिया। अब देखो अगर ये z 7a है तो ये भी 7a होएगा, एंगल 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद 1 और y दोनों मिलके कितने आएंगे 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर से 3a प्लस 7a 180 आ गया, 10a 180 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो जो हमने लेट किया था ना ये y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये आ गई 3 इंटू 18, 7 इंटू 18, 54 और 126। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को हटा देती हूँ तो x और z जो है वो बराबर आ जाएगा। x बराबर है z के ऑल्टरनेट एंगल्स, तो x कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया ये सबको? हाँ जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ओके, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, इसको ध्यान से देखना। ए एफ ई ये दिया हुआ है, जी बी डी और सी, और ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, गिवन है हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री। ये देखो जी ई डी कौन सा है, जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, ये आपको कॉपीज में ऐसे ही लिखना है पूरा, गिवन, टू फाइंड, टू प्रूव, जो भी है। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई, हमें ये 3 एंगल निकालने हैं। ठीक है, तो ए जी ई, एक तो ये एंगल निकालना है, मैं इसको 1 रख रही हूँ।
GEF, GEF, एक ये निकालना है, मैं इसको 2 रख रही हूं। FGE, FGE, एक ये निकालना है, मैं इसको 3 रख रही हूं। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गया होगा ये क्या हमें दे रखा है और क्या हमें निकालना है। नाउ प्रूफ या सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। नाउ अभी देखो ध्यान से, 126 डिग्री जो दिया हुआ है वो पूरा दिया हुआ है, उसमें हमारा ये वाला एंगल भी है और ये वाला एंगल भी है, 2 पार्ट्स हैं, है ना। 90 को मिला के और इस एंगल 2 को मिला के 126 आया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले इसको ले रहे हैं, 126 को डिवाइड कर रहे हैं, एंगल GED जो गिवन है इसको लेके चलते हैं। एंगल GED हमारा 126 है, तो GED के 2 पार्ट्स हैं, एक तो एंगल 2, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्लस ये वाला जो 90 है, 90 कौन सा है, FED, या तो सीधा 90 लिख लो या इसको नाम दे लो एंगल 4 का। तो 2 प्लस एंगल 4 126 है, ठीक है। एंगल 2 हमें नहीं पता, 4 कितना है, 90 इज इक्वल टू 126, तो एंगल 2 कितना आ गया, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड यू आर गेटिंग एंगल 2 इज 36 डिग्री। एक तो आ गया GEF, एंगल 2 चाहिए था हमें, ये आ चुका है हमारा 36 डिग्री। उसके बाद ये देखो एंगल 1 जो है ये Z बना रहा है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल Z बना रहा है, देखो ऐसे बन रहा है, ये 126 है और ये एंगल 1 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखो। तो ये जितना एंगल है 126 वो इस एंगल 1 के बराबर होएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो लिखेंगे हम, नाउ एंगल 1 इज एंगल GED के बराबर होएगा, इक्वल टू 126 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 भी आ गया, ये भी हो गया हमारा। अब रह गया एंगल 3, 1 प्लस 3, देखो ध्यान से, ये सिंगल लाइन है हमारी, लाइन के ऊपर 2 एंगल है, 1 और 3, ठीक है। देखो ये ऐसे है, ये 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 को मिला के कितना होना चाहिए हमारा, 180 होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 मैं निकाल चुकी हूँ 126 डिग्री, एंगल 3 180, एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 126 और आपको मिलेगा ये 454, ठीक है। तो एंगल 3 आ चुका है आपका 54। एंगल 3 का ना एक और मेथड होता है निकालने का, कुछ बच्चे कैसे निकालते हैं इसको, ये 90 है ना, ऐसे ही ये 90 है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस ट्रायंगल में ये 90 है, एंगल 2 हम पहले निकाल चुके थे 36 डिग्री, और एंगल 3 को हम फिर निकाल लेंगे। अरे प्लीज माइक म्यूट कीजिए, किसका ये। तो बच्चे इसको 1 प्लस 3 ना करके ऐसे भी निकालते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में से 2 पता है, ये 90 है, और 3 हम निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ओके, तो इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन जो है स्टार्ट करें आज। बताइए पहले, आज ये तक कर लेते हैं।